Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding leadership. First, we will discuss about what is the leadership. Leadership is the process of influencing, guiding and directing individual or groups toward achieving shared goals. Leadership क्या होती है? लीड करना, मतलब कोई भी टीम हो गया या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसको लीड करना, ठीक है, उसके एज ए मोटिवेटर काम करना, उनको जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करने का जो है वो काम करना, उनको इन्फ्लुएंस करना ताकि वो अपना जो है वो काम जो है वो अच्छे वे में कर सकें। जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर उस टीम के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, वो कैसे काम करेंगे, ठीक है, उन्हें क्या डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, तो उनको डायरेक्ट जो है वो करना। इसको जो इंडिविजुअल हो सकते हैं, ये ग्रुप्स जो है वो हो सकते हैं, ताकि जो ये सारी चीज़ें जो है पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो अपने गोल्स को अचीव कर सके विद इन द टीम, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम क्या कहते हैं? लीडरशिप बोलते हैं। इन नर्सिंग मैनेजमेंट एंड अदर फील्ड, इफेक्टिव लीडरशिप इंश्योर दैट टीम मेंबर्स आर motivated, cohesive and productive, ultimately leading to the success of the organization और प्रोजेक्ट। अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट या अदर फील्ड्स के जो है वो बारे में बात करें, ठीक है, तो क्या होगी लीडरशिप? ताकि जो भी लोग हैं, टीम मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, वो सारे लोग जो है वो मोटिवेट होके एक प्रोडक्टिव वे में जो है वो कंप्लीट वे में जो है वो काम कर सकें, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ें जो है वो छूटी जो है वो ना रहें और ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको जो है वो सक्सेस जो है वो मिल सके। इसलिए क्या किया जाता है? लीडरशिप जो है वो पर्टिकुलर जो लीडर होगा, जो टीम लीडर होगा या ऑर्गेनाइजेशन का लीड होगा, वो इंडिविजुअल को, पर्टिकुलर टीम को जो है वो लीड करता है, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी टीम है, वो अपना जो है वो सक्सेस पा सके और जो भी प्रोजेक्ट उनको मिला है वो कंप्लीट हो सके। इसका डेफिनेशन की अगर हम बात करें लीडरशिप की, तो क्या होती है? द एबिलिटी टू इंस्पायर एंड गाइड इंडिविजुअल और टीम टुवर्ड अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। इसमें जो लीडर का जो है वो क्या, अगर हम कह सकते हैं, अगर एक लीडरशिप जो है वो क्या होती है कि लीडर जो है वो उसके अंदर की एबिलिटी इंस्पायर करने के लिए पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, पर्टिकुलर टीम को जो है वो एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उनको जो है वो अचीव जो है वो कर सके। तो ये लीडरशिप की एबिलिटी या फिर जो भी उसका इंस्पिरेशन वगैरह होता है कि जो पर्टिकुलर टीम को, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो है वो गाइड कर सके, ताकि कॉमन ऑब्जेक्टिव जो भी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जो भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हैं, उनको जो है वो अचीव किया जा सके। इट इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंसिंग अदर एटीट्यूड, बिहेवियर एंड डिसीजन थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, विजन एंड सपोर्ट। ये क्या इन्वॉल्व करती है लीडरशिप? हमें किसी का जो है वो एटीट्यूड को जो है वो मोल्ड करना है, ठीक है, किसी का एटीट्यूड निगेटिव हो सकता है समटाइम्स, तो उसको मोल्ड करके उसका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो सेट करना है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम कर सके। उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना, कोई भी डिसीजन मेकिंग में उनका जो है वो इन्वॉल्वमेंट कराना, ताकि वो एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन कर सके और पॉजिटिवली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए विद द एंथुसियाज्म जो है वो काम कर सके। तो लीडर जो होता है उसके जो है ये रोल होते हैं, ताकि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करके लीडर जो है वो अपनी टीम से जो है वो काम करवा सके और एक अच्छे वे में जो है वो पॉजिटिव वे में काम करवा सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी विज़न है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, वो सारी चीज़ें जो है वो अचीव की जा सके। नेक्स्ट वन, कंसेप्ट क्या होते हैं लीडरशिप के? तो इसके डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। लीडरशिप कंसेप्ट हाईलाइट द एसेंशियल एलिमेंट एंड डायनामिक इन्वॉल्व इन लीडिंग इफेक्टिवली। लीडरशिप के जो कंसेप्ट्स हैं वो एलिमेंट्स और जो भी इसकी डायनामिक्स होती हैं कि किस डायरेक्शन में जो है वो काम करना, उसमें जो है वो सारे कंसेप्ट को जो है वो बताया गया है, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो अचीव करना जो है वो क्या कंसेप्ट हैं इसके। तो फर्स्ट है, अगर हम फर्स्ट कंसेप्ट की बात करें, तो फर्स्ट है हमारा विजन एंड गोल सेटिंग। जब सबसे पहले अगर हम कोई भी लीडरशिप जो है वो करने जा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या विज़न है, क्या गोल है पर्टिकुलर टीम के लिए, क्या अचीव उनको करना है, क्या चीज़ें जो है उनको करनी है। तो ये ऑब्जेक्टिव और गोल उन्हें सबसे पहले जो है वो सेट करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या विज़न है, मतलब वो क्या चाहता है, क्या सपना है उसका, कि वो क्या अचीव जो है वो कर सकता है। तो ये क्लियर जो है वो बिल्कुल जो है वो इनको होना चाहिए कि विज़न हमारा क्या है, हम गोल जो है वो हमारे क्या है और हम इनको कितने टाइम में जो है वो अचीव करेंगे। नेक्स्ट
वन इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेशन। लीडरशिप इज़ अबाउट इन्फ्लुएंसिंग अदर टू विलिंगली फॉलो। लीडरशिप क्या होती है कि हमें लोगों को मोटिवेट करना है ताकि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें, जो भी प्रोजेक्ट की चीज़ें या फिर कोई भी पर्टिकुलर अगर हमें जो है वो कोई टास्क मिला है उसकी जो है वो पर्टिकुलर चीज़ है, ठीक है, तो उनको जो है वो लोग जो है वो हमारे पास जो है उनको मोटिवेट करके वो उस काम को विलिंगली जो है वो करें। ऐसा नहीं हम उनको फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, हमें इस वे में जो है वो इन्फ्लुएंस करना है, इस अच्छे वे में जो है उनसे काम जो है वो कराना है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए जो है वो खुद से ही जो है वो विलिंगली काम करें। नेक्स्ट वन कोलैबोरेशन। लीडरशिप का क्या रोल होता है? एक लीडर, अच्छा लीडर कब कहलाता है? ताकि जो है वो सबको मिलजुल के जो है वो काम करा सके, लोग जो है वो कोलैबोरेटिवली जो है वो टीम वर्क करके जो है वो काम करें और विद कॉपरेशन काम करें, उनके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, क्राइसिस वगैरह की सिचुएशन विद इन द टीम जो है वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है अडेप्टेबिलिटी। लीडर्स एडजस्ट देयर अप्रोच बेस्ड ऑन द सिचुएशन एंड टीम नीड। लीडर जो होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ द अप्रोच और बेसिस ऑफ द सिचुएशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिचुएशन जो चल रही होती है, जो भी टीम की नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं और चीज़ों को बहुत जल्दी फ्लैक्सिबिलिटी से जो है वो अडेप्ट जो है वो कर लेते हैं। जो भी सिचुएशन है एज पर द सिचुएशन जो है वो मोल्ड हो जाते हैं और अपनी टीम से उस अकॉर्डिंग जो है वो काम कराते हैं। तो वो उनका ये कंसेप्ट क्या कहता है कि अच्छे लीडर को जो है वो अडेप्टेड जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट वन जो है वो एथिकल डिसीजन मेकिंग। लीडरशिप जो है वो कॉपरेट करती है कि कोई भी चीज़ें जो है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एकदम फेयर हो, कोई बयास ना हो, इंटीग्रिटी उनके अंदर जो है वो रहे, ठीक है, कंप्लीट वे में जो है वो काम कर सके और कोई भी ऐसा ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन वगैरह जो है वो अराइज ना करे और लोग अपने काम के लिए अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल जो है वो रहें। नेक्स्ट वन लीडरशिप की थ्योरीज जो है वो क्या होती हैं? लीडरशिप की डिफरेंट थ्योरीज जो है वो दी गई हैं। तो फर्स्ट थ्योरी है हमारी जो है वो ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी क्या कहती है? लीडर्स आर बॉर्न विद इनहेरेंट ट्रेट्स लाइक कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस एंड करिश्मा। ट्रेट थ्योरी क्या कहती है? जो भी लीडर्स जो होते हैं वो इनबॉर्न उनके अंदर जो है वो अगर वो टीम को लीड करना चाहते हैं, वो लीडर बनना चाहते हैं, तो उनके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो इनबॉर्न जो है वो प्रेजेंट रहता है ताकि वो अच्छे वे में जो है वो आगे चल के भी उस टीम के साथ में जो है वो काम कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर इनबॉर्न आती है। ये जो है वो ट्रेट थ्योरी कहती है कि करिश्मा उनके अंदर रहेगा, इंटेलिजेंस पावर जो है उनके अंदर रहेगा, कॉन्फिडेंस जो है वो सारी चीज़ें जो है वो बाय बर्थ जो है वो प्रेजेंट जो है वो रहती हैं। नेक्स्ट वन है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी जो है वो क्या कहती है? बिहेवियरल मतलब बिहेव, ठीक है, किसी का पर्टिकुलर बिहेव जो है वो करना क्या कहता है? बिहेवियरल थ्योरी में जो है वो आता है। तो लीडरशिप जो बिहेव करते तो उनकी टीम जो होती है उनसे ही जो है वो सारी चीज़ों को लर्न करती है। तो जो भी बिहेवियर, एक्शन, जो भी लीडरशिप जो है वो लीडर जो है वो करेगा, उनसे ही इन्फ्लुएंस होकर टीम जो है वो काम करती है और जो भी लीडर्स जो कर रहे हैं उनसे ही इन्फ्लुएंस होकर, उनसे ही जो है वो सीख के, उनके एक्शन से, उनके बिहेवियर से जो है वो टीम जो है वो सीख के उनसे ही इन्फ्लुएंस होके काम करती है। नेक्स्ट वन है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। ये जो है वो जो हर्सी ब्लैंचार्ड जो मॉडल था इसके बेस पे जो है ये सिचुएशनल लीडरशिप दी गई है। सिचुएशनल लीडरशिप मतलब एज पर सिचुएशन जो है वो काम करना, जो भी इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चल रहा है, ठीक है, कोई भी कंडीशन ऐसी आ रही, ठीक, तो उसके लिए जो है वो प्रिपेयर रहना क्या कहलाता है? लीडरशिप, सिचुएशनल थ्योरी जो है वो कहलाता है। लीडरशिप स्टाइल डिपेंड्स ऑन द मैच्योरिटी एंड रेडीनेस ऑफ द टीम। ये जो है वो हमारी टीम कितनी मैच्योर है, कौन सी सिचुएशन में कैसे करके काम करेगी और पर्टिकुलर कोई भी सिचुएशन के लिए टीम कितनी तैयार है, तो ये जो है वो क्या है? सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी है। स्टाइल इंक्लूड डायरेक्टिंग, कोचिंग, सपोर्टिंग एंड डेलीगेटिंग। इसके स्टाइल क्या इंक्लूड करते हैं? किसी को डायरेक्ट करना, किसी को कोचिंग जो है वो प्रोवाइड करवाना, सपोर्ट करना और कोई भी टास्क वगैरह जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करना, जो मतलब एज पर द सिचुएशन किस चीज़ की जो है वो ज़रूरत पड़ रही है, तो उस बेस पे हमारी पूरी टीम जो है वो काम करेगी। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसमें लीडर क्या करेगा? डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, उसके बेस पे जो है वो टीम काम करेगी, कोचिंग देगा, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और पर्टिकुलर पर्सन को एज पर द उनके स्किल्स जो है वो टास्क को डेलीगेट जो है वो करेगा। तो ये जो है वो पूरा एज पर द सिचुएशन जो भी चीज़ें टीम कर रही है, जो भी किस सिचुएशन के लिए पर्टिकुलर टीम कितनी तैयार है, उसको हम क्या कहते हैं? सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी बोलते हैं। नेक्स्ट वन है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है?
इट फोकस ऑन इंस्पायरिंग एंड एम्पावरिंग टीम मेंबर्स टू एक्सीड एक्सपेक्टेशन बाय फोस्टरिंग इनोवेशन एंड मोटिवेशन। ये किसके ऊपर जो है वो फोकस करती है, हम पर्टिकुलर टीम को जो है वो इंस्पायर कर सके, उनको जो है वो एम्पावर जो है वो टीम को जो है वो कर सकें, ताकि जो भी नई नई इनोवेशन नई नई चीज़ें जो है वो टीम जो है वो कर सके। अगर हमने टीम को अच्छी तरीके से मोटिवेट किया है तो टीम जो मेंबर्स क्या होंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे अपने जॉब वगैरह से, तो वो डिफरेंट आइडियाज़ डिफरेंट नई नई चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए जो है वो कर सकेंगे, और हमारी एक्सपेक्टेशंस भी उनसे रहेंगी कि वो जो है वो ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अच्छे वे में उनको मोटिवेट करते हैं तो वो अच्छे वे में जो है वो काम करेंगे, उनको इंस्पायर करना है ताकि वो अच्छे वे में जो है वो काम कर सके। तो ये क्या है, हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। नेक्स्ट वन है ट्रांजिशनल लीडरशिप। ट्रांजिशनल लीडरशिप क्या होती है, इसकी ये जस्ट अपोजिट है। जैसे कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, मोटिवेट जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, उनको जो है वो रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे पॉजिटिव रिवॉर्ड नेगेटिव रिवॉर्ड जो है वो देंगे। ठीक है, अगर उन्होंने काम किया है तो उनको पॉजिटिवली रिवॉर्ड दिया जा रहा है, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उस जगह पर उनको जो है वो निगेटिव जो है वो रिवॉर्ड जो है वो दिया जाता है। जैसे रिवॉर्ड में पनिशमेंट वगैरह जो है वो हो गया निगेटिव रिवॉर्ड में, पॉजिटिव रिवॉर्ड में कुछ बोनस वगैरह या इंक्रीमेंट वगैरह जो है वो हो रहा है। अगर उन्होंने कोई टास्क वगैरह जो कंप्लीट किया तो उनको जो है वो पर्टिकुलर रिवॉर्ड जो है वो चीज़ दिया जाएगा। अगर उन्होंने वही चीज़ टाइमली नहीं किया तो उनको निगेटिव रिवॉर्ड जो है वो दिया जाता है, पनिशमेंट जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट वन है सर्वेंट लीडरशिप। ये क्या कहती है, इट एम्फेसाइज सर्विंग द नीड ऑफ अदर्स, प्रायोरिटाइजिंग द वेलबींग ऑफ द टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है वो टीम पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पर्टिकुलर टीम की क्या नीड है, ठीक है, और अदर लोगों की क्या नीड है उसके ऊपर जो है वो काम करती है। ये जो है वो प्रायोरिटाइज करती है कि हमारा जो भी टीम है, हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी पर्टिकुलर नीड क्या है, उसके बेस पे जो है वो ये काम करेगी। ठीक है, मतलब हमें दूसरों की नीड बेस पे जो है वो सर्व करना है, ये हमारा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। ठीक है, तो इसमें लीडर क्या करता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह की नीड है उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करेगा, और टीम की वेलबींग, ऑर्गेनाइजेशन की वेलबींग हो रही है कि नहीं हो रही है उसके ऊपर जो है वो बेस्ड होती है। नेक्स्ट वन है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या करती है, प्रमोट पार्टिसिपेशन इन कोलैबोरेशन इन डिसीजन मेकिंग। इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं और एम्प्लॉयर है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है। अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग जो है वो कर रहा है एम्प्लॉयर, तो वो एम्प्लॉय को जो है वो बुलाएगा और उसकी एडवाइस भी जो है वो लेगा। मतलब इसमें दोनों साइड से जो है वो बैलेंस होके काम करता है। मतलब जो हमारा, जैसे हमारा इंडिया भी क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, तो जैसे कि वोटिंग वगैरह होती है तो उसमें भी क्या करवाया जाता है, हमसे इलेक्शन में जो है वो वोट डलवाए जाते हैं, तो हम अपने मनपसंद लीडर को जो है वो चूज करते, तो ये भी क्या है, डेमोक्रेसी है। तो हमारा ये इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या रहता है, डेमोक्रेसी जो है वो रहती है। जब कोई भी एम्प्लॉयर को जो है कोई भी चीज़ जो है वो पूछनी होती है तो वो एम्प्लॉय को बुला के डिसीजन मेकिंग में उसकी हेल्प लेता है। नेक्स्ट वन है हमारी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है, इसमें एक कंट्रोलर जो है वो होता है, जैसे रशियन कंट्री में है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, ऑटोक्रेसी जो है वो काम करती है। जैसे एक ही उसमें एक कंट्रोलर रहेगा और अगर उसने जो भी ऑर्डर पास कर दिया तो उसको जो है वो सबको जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। द लीडर मेक्स डिसीजन इंडिपेंडेंटली एंड कंट्रोल द टीम टाइटली। इसमें जो लीडर जो होता है वो अपना कोई भी अगर उसे ऑर्डर पास करना है, कोई भी डिसीजन देना है, तो वो इंडिपेंडेंटली जो है वो डिसीजन लेता है, और जो है वो टीम उसको क्या करती है, उसके ऊपर ही जो है उसी बेस जो है वो काम जो है वो करती है। इसके ऊपर जो है वो लीडर का जो है कंट्रोल होता है, टीम के ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल उसको टाइटली जो है वो करके रखता है। नेक्स्ट वन है लेजिस्फेयर लीडरशिप। लेजिस्फेयर लीडरशिप में इसमें जो है वो मिनिमल सुपरविजन जो रहता है। इसमें तो क्या होता है, जैसे कि जो अब मन आया तो कर रहे हैं, नहीं मन आया तो ठीक है वाला चीज़ जो है वो इसके अंदर रहेगा। तो इसमें मिनिमल सुपरविजन रहता है, टीम मेंबर्स जो है वो एकदम से और लीडर के कंट्रोल वगैरह में कुछ भी नहीं रहते हैं। इसमें जस्ट क्या करेंगे, अगर उनको कोई भी ऑर्डर वगैरह जो है वो पास देना है तो उनसे जो है वो पूछा जाएगा कि आप ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ठीक, तो उसमें जो है वो सारा एकदम से बैलेंस चलता है। इसमें जो है वो जो लीडर होता है उसके ये सपोर्टिव पार्टनर्स जैसे एकदम से काम करते हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा तो उनकी बात जो है वो तुरंत मान लेते हैं। एकदम ट्रस्ट बेस्ड जो है ये लीडरशिप जो है वो रहती है। इसमें डिसीजन वगैरह जो है वो सारे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स जो है वो मिलके ही जो है वो लेते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो एम्प्लॉयज़ अगर जो कह देते हैं वो बात तुरंत जो है वो लीडर जो है वो मान लेता है। तो इसमें बिल्कुल मतलब हल्का फुल्का जो सुपरविजन जो है वो रहता है बस।
और जो भी एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर हैं एकदम से आपस में मिलजुल के पूरा जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट वन लीडरशिप के प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं। द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट गाइड इफेक्टिव लीडरशिप इंक्लूड, फर्स्ट वन इसमें हमारा लीड बाय एग्जाम्पल। जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, जैसे लीडरशिप कब इफेक्टिव जो होगी, जब हम अपने टीम मेंबर्स को एक एग्जाम्पल दे के बताएंगे कि हमारी उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो भी हमसे उनका जो भी करवाना है तो हमें उनको एक एग्जाम्पल जो है वो देना पड़ेगा, कि एक एग्जाम्पल जो है वो सेट करना पड़ेगा। डेमोन्स्ट्रेटिंग द बिहेवियर एंड एटीट्यूड एक्सपेक्टेड ऑफ अदर्स, जो भी हमने उनसे जो है बिहेवियर एक्सपेक्ट किया, जो भी एटीट्यूड एक्सपेक्ट किया, तो उनको जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके उनको एग्जाम्पल देके जो है वो बताना है। नेक्स्ट वन है कम्युनिकेट इफेक्टिवली। जब भी हमें उन्हें कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करनी, कोई भी चीज़ बतानी है, कोई भी ऑर्डर पास करना, तो वो इफेक्टिवली वे में जो है वो कम्युनिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको जस्ट हमने ऐसे ही एक पर्सन को बता दिया, वो जो है वो पूरे में पास कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पूरा ग्रुप इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट विद द ट्रांसपेरेंसी, विद द क्लियरिटी और एक्टिव लिसनिंग के साथ में होना चाहिए। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उन्होंने हमारी बात सुनी है कि नहीं सुनी है। नेक्स्ट वन है एम्पावर अदर, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिल्ड टीम कॉन्फिडेंस। इसमें जो है वो अदर लोगों को इंस्पायर करना है, जो भी पर्टिकुलर टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और एक अपने टीम का जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप करके रखना है, ठीक है। ऐसे करके जैसे सबॉर्डिनेट्स हमारे, उनको टास्क वगैरह डेलीगेट करते रहना है ताकि उन्हें पता चल सके कि उनको रिस्पॉन्सिबल जो है वो कितने हैं, हम इतना इंश्योर कर सके कि वो अपना टास्क वगैरह जो है वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और इससे जो है वो टीम का कॉन्फिडेंस भी जो है वो बिल्डअप होगा कि कौन सी चीज़ कैसे करके जो है वो परफॉर्म करनी है। जैसे कि अगर उनको कोई टास्क वगैरह नहीं मिलेगा तो वो जो है वो एम्पावर जो है वो नहीं हो पाएंगे, वो खुद कुछ जो है वो नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट वन है इनकरेज इनोवेशन, प्रमोट क्रिएटिविटी एंड अडेप्टेबिलिटी। उनके अंदर क्रिएटिविटी की जो है वो अंदर अच्छी क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप हो सके, चीज़ों को लेके जो है वो अडेप्ट कर सके। कोई सिचुएशन ऐसी फंस रही है उसमें कैसे करके उनको सिचुएशन बेस्ड जो है वो काम करना है। एज पर द उसके जो भी रिस्क वगैरह आ रहा है उनको जो है वो हर एक सिचुएशन के लिए जो है वो फ्लेक्सिबल जो है वो रह सके। मेंटेन इंटीग्रिटी, बिल्ड ट्रस्ट थ्रू ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। उनको जो है वो ट्रस्ट बिल्डअप करके रखना, ऑनेस्टी बिल्डअप करके रखनी और एथिकल रूल्स रेगुलेशंस के बेस पे जो है वो काम करना, और उन्हें अपनी हर एक चीज़ के लिए जो है वो ऑनेस्ट रहना और उनको जो है वो ट्रस्ट जो है वो डेवलप करके रखना है, ताकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप हो सके, जिससे कि वो लोग एक दूसरे से जो है वो अपनी बात कह सकें और जॉब से जो है वो एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड रहें। नेक्स्ट वन है फोकस ऑन रिजल्ट, सेट क्लियर गोल्स एंड मॉनिटर प्रोग्रेस। ऑर्गेनाइजेशन को, लीडर्स को जो है वो अपने गोल्स जो है वो क्लियर सेट करने रखने चाहिए, ताकि जी जो भी एम्प्लॉयज़ जो है उनको पता रहे कि हमें क्या अचीव करना है। अगर ये गोल्स जो है वो क्लियर नहीं होंगे तो हम प्रोग्रेस वगैरह को जो है वो मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। तो हम ये सारे जो हमारे गोल्स हैं, जो भी हमारी चीज़ें उनको क्लियर सेट करके रखना है, ताकि हम प्रोग्रेस को जो है वो इंश्योर कर सके कि एम्प्लॉयज़ ने जो है वो कैसा जो है वो काम किया है, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए हमें क्लियर गोल सेट करके रखने हैं। नेक्स्ट वन है फोस्टर टीम वर्क, बिल्ड ए सपोर्टिव एंड कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट। हमें एक सपोर्टिव और कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट जो है वो, ताकि एम्प्लॉयज़ जो है वो मिलजुल के एक विद इन द टीम जो है वो काम कर सकें, कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए, पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसके लिए। तो सब लोग सपोर्टिव इन्वायरमेंट एक बनाना है, ताकि जो कोलैबोरेट होकर टीम जो है वो काम कर सके। बी डिसीजिव, मेक इन्फॉर्म्ड एंड टाइमली डिसीजन। अगर कोई भी डिसीजन लेने की जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है तो वो सबको इन्फॉर्म करना है कि ये डिसीजन इस सिचुएशन में ऐसा लिया गया है, या कोई ऑर्डर आता है तो उसके लिए जो है वो पर्टिकुलर डिसीजन जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए या फिर कोई भी अदर उसके लिए जो है वो लेना है, और टाइमली डिसीजन लेना है। और ऐसा नहीं करना है कि कोई भी सिचुएशन अगर हो गई उसके बाद हम कोई भी चीज़ जो है वो डिसीजन उसमें जो है वो ले रहे हैं, उसका वेट नहीं करना है, और लोगों को जो है वो इन्फॉर्म भी करना है कि क्या डिसीजन जो है वो किस सिचुएशन में पर्टिकुलर जो है वो लिया गया है।
नेक्स्ट वन कॉम्पिटेंसीज जो है वो लीडरशिप के लिए जो है वो क्या होनी चाहिए, एक लीडरशिप जो है वो कब एक लीडर जो है वो लीडरशिप जो है वो कर सकता है, ठीक है, कब वो एक लीडर जो है वो लीडर जो है वो बन सकता है, तो उसके लिए क्या कॉम्पिटेंसी जो है वो होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी आर मीजरेबल एंड बिहेवियर दैट इफेक्टिव लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट। कॉम्पिटेंसीज जो होती हैं एक इफेक्टिव लीडरशिप के अंदर जो है वो रहनी चाहिए, ये क्या रहते हैं, ये मीजरेबल स्किल्स जो है वो रहते हैं कि पर्टिकुलर हम किस पर्सन को जो है वो क्या आ रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या स्किल्स जो है, क्या बिहेवियर जो है वो है, ठीक, तो इसके लिए जो है वो क्या वो पर्टिकुलर टीम को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा, तो ये सारी कॉम्पिटेंट जो है वो उन्हें हर एक फील्ड में जो है वो रहना चाहिए। तो इफेक्टिव लीडर के अंदर जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, जैसे कि वो सेल्फ अवेयरनेस उनके अंदर जो है वो खुद के बारे में जो है वो अवेयर जो है वो होना चाहिए, क्या उनकी आइडेंटिटी है, क्या उन्हें जो है वो करना है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो क्या करेंगे, उन्हें क्या अचीव करना है, तो सारी चीज़ें इसके बारे में जो है वो क्लियर होनी चाहिए, खुद से रिलेटेबल। एम्पैथेटिक होना चाहिए, उन्हें किसी भी एम्प्लॉय के लिए पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो है वो सपोर्टिव जो है वो रहना चाहिए, और रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो आना चाहिए, मतलब एक एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने लीडर के ऊपर जो है वो एक ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप उनके बीच में जो है वो रह सके, इसलिए उनको ये सारी चीज़ें जो है वो आनी चाहिए, ताकि एक रिलेशनशिप जो है वो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में जो है वो बन सके। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एबिलिटी टू प्लान फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स वाइल मैनेजिंग इमीडिएट प्रायोरिटीज़, उन्हें जो है वो सारी चीज़ के लिए जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो करके रखना चाहिए कि हम क्या अचीव करने वाले हैं, हमारे 5 साल के गोल क्या होंगे, हमारे 3 इयर्स के गोल क्या है, अभी हमारे 1-2 मंथ्स में हम क्या अचीव करने वाले हैं, ठीक है, और ये सारे गोल्स जो होने चाहिए ये प्रायोरिटी वाइज जो है वो एज पर द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेट होने चाहिए, ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी उनको आनी चाहिए। नेक्स्ट वन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मैनेजिंग डिस्प्यूट कंस्ट्रक्टिवली, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे एम्प्लॉयज़ के बीच में डिफरेंट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो आते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिस्प्यूट्स वगैरह झगड़े वगैरह जो है वो हो सकते हैं, तो उनको कैसे रिजॉल्व करना है, उससे क्या किस सिचुएशन में उन्हें क्या डिसीजन जो है वो लेना है, और वो भी डिसीजन जो है वो कंस्ट्रक्टिव डिसीजन जो है वो होना चाहिए, मतलब बिल्डअप डिसीजन जो है वो होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव जो है वो नहीं होना चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को कुछ हार्म वगैरह जो है वो हो सके, तो किस सिचुएशन में क्या डिसीजन जो है वो लेना है, उन्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग, बैलेंसिंग रिस्क, डेटा एंड टीम इनपुट टू मेक सेकेंड साउंड डिसीजन, उन्हें कोई भी रिस्क आ सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा वगैरह के लिए, टीम इनपुट के लिए, ठीक है, तो इन सारी सिचुएशन में क्या उनको डिसीजन जो है वो लेना है, और ऐसा डिसीजन लेना है जो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए हो, ये सारी चीज़ उन्हें पता होनी चाहिए। एडेप्टेबिलिटी, स्टेइंग फ्लेक्सिबल एंड रिसाइलेंट अंडर चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, ओवर द टाइम जो है वो सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन जो है वो डिफरेंट अराइज हो सकती है, समटाइम्स रिस्क की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, तो किस सिचुएशन में कैसे करके अडेप्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में जो है वो कैसे करके जो है वो काम करना है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रह सके, तो उसके लिए जो है वो एक लीडर को जो है वो एडजस्टेबिलिटी अडेप्टेबिलिटी की जो है वो क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, ताकि एक क्लियर कंसाइज और परयूसिव वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, किस सिचुएशन में क्या बात करनी है, कैसे करके विद द ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम्युनिकेट करना है, क्लियर कम्युनिकेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ के साथ में जो है वो मेंटेन करके आना चाहिए। मेंटोरशिप, डेवलपिंग एंड नर्चरिंग टैलेंट विद इन द टीम, किस टीम के अंदर पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर क्या टैलेंट है, उनको जो है वो उनको एज ए मेंटोर जो है वो काम करना चाहिए पर्टिकुलर लीडर को, उन्हें अपनी टीम मेंबर्स की स्किल क्या चीज़ें हैं उनके अंदर प्रेजेंट है, कौन किस चीज़ में अच्छा काम कर रहा है, किस सिचुएशन में किसको जो है वो हम भेज सकते हैं, क्या जो है वो अच्छा करेगा, तो क्या क्वालिटीज़ हैं उनके टीम मेंबर्स के अंदर जो है वो, तो उनके अंदर टीम और ये तो पता होनी चाहिए, साथ में उनके अंदर जो है वो इन क्वालिटीज़ को डेवलप करवाने की भी जो है वो कोशिश करनी चाहिए, उनके एज ए मेंटोर जो है वो काम करना चाहिए। नेक्स्ट वन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, आइडेंटिफाई इशू एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव सॉल्यूशन, उनको टीम के अंदर क्या इशूज़ चल रहे हैं, ठीक है, हम किस सिचुएशन में क्या डिसीजन जो है वो ले सकते हैं, क्या सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनको एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर भी जो है वो एक इफेक्टिव लीडर को होना चाहिए। टीम बिल्डिंग, क्रिएटिंग ट्रस्ट, कोहेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमॉन्ग मेंबर्स, जो टीम बिल्डिंग की क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए, एक अच्छी टीम जो है वो बना के जो है वो काम करवा सके,
टीम के अंदर ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है, और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो उनके अंदर जो है वो हो सके, एक मिलजुल के काम करने की जो है वो क्वालिटी उनके अंदर जो है वो हो सके, सबको जो है वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट, ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप हो, ऐसी एक टीम जो है वो उनको बनानी आनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजिंग एंड मैनेजिंग टास्क एफिशिएंटली, उन्हें कब किस टाइम पे जो है वो क्या काम जो है वो करना है, क्या प्रायोरिटी में जो है वो काम करना है। ऐसा नहीं है जो लास्ट वाला काम हमने पहले कर लिया, ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं करनी चाहिए, और उनको जो है वो एक इफ़ेक्टिव वे में काम को किस टाइम पे कौन सा काम करना है, एज़ पर द जो भी प्रायोरिटाइज वाइज जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या काम करना है। तो ये सारी कॉम्पिटेंसी जो है वो इफ़ेक्टिव लीडरशिप में जो है वो होनी चाहिए।